उत्तर प्रदेश में अब उपचुनाव के लिए समय बिल्कुल नहीं है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अखिलेश यादव करहल में जनसभा कर रहे हैं तो कटेरी में ब्रजेश पाठक मोर्चा संभाले हुए हैं। क्या है सियासी माहौल और किस तरीके से समाजवादी पार्टी अपने विपक्षियों पर भारी पड़ रही है या फिर भाजपा का माहौल टाइट है, किस तरीके का माहौल है, तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या है फिजा, क्या देख रहे हैं, कैसे चुनाव की तैयारी चल रही है? देखिए, अभी परिणाम लोकसभा का चुनाव आया है। हाँ। वही मुद्दा वही रहा कि संविधान। आपने जो कहा कि क्या कौन मजबूत पड़ रहा है, हाँ। भारतीय जनता पार्टी या लोकसभा चुनाव के बाद नौजवानों को नौकरी दे दिया नहीं। हाँ। चारों तरफ लूट हत्या छिनैती और उनको पीडीए के जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी से घबरा करके मिल्कीपुर सीट को फंसा दिया। क्योंकि 10 की 10 साथ में हार जाते तो आज पीडीए के जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी की जो रणनीति है पीडीए के तहत, उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। बहराइच में दंगा करवा करके वहां से एक कटो एक संवैधानिक पद पे बैठ करके अगर कोई मुख्यमंत्री ये भाषा बोलेगा तो उस देश की, उस प्रदेश के अधिकारी से लेके उनके जितने लोग जुड़े हैं उनमें क्या भावना पहुंचेगी, क्या प्रदेश का विकास होगा। ये अपने आप में एक बुद्धिजीवी तबका और तमाम लोग ये समझ रहे हैं कि इस देश को, इस प्रदेश को कोई खुशहाली मिलाएगा, उसका नाम है मात्र आदरणीय अखिलेश यादव जी। पीडीए एकजुट है। भारतीय जनता पार्टी केवल हिंसा करवाती है। सांप्रदायिक हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा, गंगा जमुना, इसी के नाम पे वो वोट लेने का काम करती है। जब इन्हीं पिछड़ों को जो भाग के और उसको हिस्सा देना होता है तो उसको पिछड़े कह के नकारती है, और जब वो अपनी आवाज उठाता है तो बुलडोजर से उसका घर गिरवाती है, गोली से उन्हें फर्जी इनकाउंटर करवाती है। अगला पिछड़ा तो आप भी कर रहे हैं, पीडीए का नाम ही क्या है? पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, यही एजेंडा तो आपका भी है। ये एजेंडा ये है, पिछड़ा वो पिछड़ा जो सब में पिछड़ गया। वो कोई जात नहीं जो पिछड़ गया, वो पिछड़ा है। आप में पिछड़ा कौन है फिर? वही हमने कहा ना, जो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर, चाहे कोई, जो डॉक्टर जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव, जो इन लड़ाई लड़ते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जो सपना था वही पीडीए है। आज क्या है? जात के नाम पे गोली, जात के नाम पे बुलडोजर, जात के नाम पे आपको ड्यूटी मिलेगी। वो तो ये कह रहे हैं बुलडोजर उनके घर चल रहा है जो इलीगल है। बहराइच में भी सरकार ये कह रही है कि जिन्होंने सड़क पर घेर रखा है हम तो वहां बुलडोजर चला रहे हैं। कोर्ट क्या कर रही है? सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रही है कि अगर इलीगल इंक्रोचमेंट है तो आप गिरा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर के खिलाफ है। बुलडोजर से कोई हल नहीं है, गोली से कोई हल नहीं है। ये नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही। यही बाबा का यही कॉन्सेप्ट तो दूसरे राज्यों में भी मुख्यमंत्री एक्सेप्ट कर रहे हैं। हरियाणा में सैनी साहब ने शपथ लिया, उन्होंने कहा कि हम योगी जी की तरह जो है ये कहीं नहीं कर रहे हैं। बाबा चारों तरफ से फेल। पुलिस का रेप हो जा रहा है, आप कहाँ हो? आप बाबा का चश्मा तो आपके ऊपर नहीं है कि माल बाबा से लेके चल रहे हो आप नहीं, चश्मा आपका बाबा का है। ये दिखाई नहीं दे रहा 8 साल की लड़की का बलात्कार हो जा रहा है। अब आप केवल दंगा, जब चुनाव आ जाएगा तो मुसलमान याद आएगा। नौजवान, गरीब किसान नहीं है, आत्महत्या कर लिया। लाखों नौजवान आत्महत्या कर लिया। पिछड़े के नाम पे, यादव के नाम पे, कोयरी के नाम पे, कुहार के नाम पे, गड़ेरिया के नाम पे, भर के नाम पे, धरकार के नाम पे सब आप बांट करके जब चुनाव आ जाएगा तो राम आ जाएगा। तो इसीलिए राम ने कहा, हे अयोध्यावासी, सच्चा भक्त है अखिलेश यादव, उसका प्रत्याशी है अवधेशपासी, तुम जिताओ। और ये भाजपा वाले पाखंडवादी हैं, ये मेरे नाम पे ठगना चाहते हैं, गाय के नाम पे ठगना चाहते हैं, ब्राह्मण के नाम पे ठगना चाहते हैं, और संविधान लोकतंत्र खतरे में। कोई बचाएगा? अखिलेश यादव जी बचाएंगे। यही चला देश की। आप जो घुमा रहे कौन सा चल रहा है बताइए? अग्निवीर जी ऐसी योजना, मणिपुर जल गया, कोरोना से क्या मिला, नोटबंदी से क्या मिला, आप उसके बावजूद घुस गया। अगर ये सारी समस्या, उसके बावजूद आप यही कहेंगे सरकार बन रही है तो ईवीएम बनवा रही है। अब 38 सीट आदरणीय अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश माने आधा देश में आदरणीय अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन के तहत रोक दिया, जिससे देश में नहीं पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी राम नाम पे जो भगवा लगा रही थी उनको राम ने ही नकार दिया, जनता ने ही नकार दिया। 38 सीटें जीती आपने भी तो ईवीएम से ही ना।
तो अगर वो आप फिर अगर बैलेट पेपर से होता तो हम कम से कम 70-75 सीट जीते। ये बात समझ में नहीं आती, जहां आप हार जाते हैं वहां ईवीएम हो जाती बुरी, इसलिए जम्मू कश्मीर में जीत गए। इसलिए आप इस पॉइंट में मत करिए। जो राम का नहीं हुआ, महात्मा गांधी का नहीं हुआ, देश के तमाम, आप कोरोना वैक्सीन आई, बोला गया कि कोरोना मोदी जी का फोटो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, भाजपा ने कोरोना भगा दिया, उसकी जांच हुई, क्या निकला? क्या निकला? उससे आज मौत हो रही है। क्या लोग भूल गए? चुनाव मुद्दे पर होते हैं, ये सेटिंग से। चंडीगढ़ का चुनाव आपके सामने नहीं आया क्या? आप चंदौली में जिला पंचायत का चुनाव देखे थे भारतीय जनता पार्टी का? बोलिए ना कि किन्नरों ने नंगा दौड़ा करके मारा था। आज इसी तरह से लोकतंत्र और संविधान हमारे खतरे में। पूरे षड्यंत्रकारियों से उपचुनाव जीतना चाह रहे हैं। मैं आता हूं जहां से आपने प्रश्न किया, उपचुनाव जीतना चाह रहे हैं, लेकिन जनता, नौजवान, किसान, गरीब, मजदूर, अगड़ा पिछड़ा, जितना पीडीए एकजुट है, यह युद्ध नहीं महायुद्ध है, क्योंकि पीडीए अभी एकजुट है। तो पीडीए में कांग्रेस भी एकजुट है समाजवादी पार्टी के साथ। आपने अपने 40 प्रत्याशियों को स्टार बना दिया, उसमें कांग्रेस वाले प्रचार करेंगे नहीं करेंगे? इसमें काहे घबरा रहे हो कि यार हम यहाँ स्टार बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मुद्दा चुनाव का है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस के लोग प्रचार करेंगे। समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव हो रहा है। स्टार जनता सबसे बड़ी स्टार है, पार्टी अपनी स्टार, सबसे बड़े स्टार राहुल है और सबसे बड़े स्टार आदरणीय अखिलेश यादव जी है। नहीं तो राहुल जी प्रचार करेंगे ना उपचुनाव में? अरे ये तो आएगा आपके सामने, जब आएगा सवाल मुद्दा पूछिए कि आप नौजवान हो, आपको पूछना ये नौजवानों को कितनी नौकरी मिली। इसीलिए चौथा स्तंभ, आज अगर अखिलेश यादव जी होते मुख्यमंत्री, बहराइच की हिंसा पे आप लोग ये खोता लेके पहुंच जाते इस्तीफा मांगने। अब बाबा के यहाँ ये गोदी मीडिया इस्तीफा मांगने नहीं गया। सवाल नौजवानों के ऊपर होना चाहिए, किसानों की खेती पर होना चाहिए। आप लोगों का सवाल राहुल जी प्रचार करेंगे कि नहीं, ये सवाल नहीं है। नहीं, ये तो अच्छा, वो कांग्रेस के लीडर है, क्यों नहीं करेंगे भाई? आप उनके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए तो हम पूछे हमारे नेता, हमारे स्टार दो प्रचारक है, इंडिया गठबंधन के महारथी हैं। राहुल जी तो कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक पैदल चलने का काम किए। वो तो दोनों नेता एक स्टार हैं और देश के भविष्य को आदरणीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और सबको ये सजाने का काम ये दोनों नेता करें। अच्छा, ये जो चुनाव हो रहा है, एक तरफ आपका गठबंधन कांग्रेस के साथ है, उधर भाजपा का भी गठबंधन है। संजय निषाद 4 दिन पड़े रहे दिल्ली में, टिकट नहीं पा पाए, बाद में कह रहे हैं कि हमको समाजवादी पार्टी को रोकना है। भाजपा का पूरा गठबंधन हार रहा है। और आप चाहे ओम प्रकाश जी हो, चाहे संजय निषाद जी, आदरणीय पीडीए के रणनीति आदरणीय अखिलेश यादव जी का जितने प्रत्याशी हैं जीत रहे हैं। भाजपा ये उत्तर प्रदेश से और आने वाले 27 में भाजपा हारेगी और आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। अभी जो इन 9 सीटों पर चुनाव है, कितनी सीटें आपको लग रहा है कि 9 की 9 जीत जाएंगे? 9 की 9। और ये जो कांग्रेस के साथ गठबंधन पे भारतीय जनता पार्टी वाले सवाल उठा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि कांग्रेस वालों से सावधान रहें। उनके पास अपने काम गिनाने की वजह नहीं है, तो गठबंधन सवाल उठाएंगे, कहीं बहराइच को लाएंगे, कहीं कश्मीर के लाएंगे, कहीं चीन को लाएंगे। वो तो घुमाने में माहिर है। करहल में उनको प्रत्याशी नहीं मिला, अनुजेशी नहीं मिला, उनके बानोई को लाके खड़ा करके रिश्तेदार की और ये कर रहे हैं। तो सोच लो, ये प्रत्याशी नहीं मिल रहा तो जीतेंगे क्या? तो साफ तौर से बाबा जो है वो समाजवादी पार्टी को लेकर के बड़ा एग्रेसिव हैं और समाजवादी पार्टी के बड़े फेवर में। हालांकि बड़ा माहौल, जो तमाम चीजें हैं वो दिख रही हैं। फिलहाल चुनाव की तैयारियां बहुत बिल्कुल अंतिम चरणों में। क्या भाई साहब, क्या कह रहे थे आप? कुछ कह रहे थे आप? अब उसे बात करिए। नहीं, क्या बतिया भैया कह रहे थे, तो आप क्या कह रहे थे उससे? हालांकि देखिए तमाम चीजें जो है वो दिखती हैं। फिलहाल तैयारियां पूरी हैं। अब उपचुनाव में कौन किसके साथ होगा, जनता किधर जाएगी, इसका इंतजार कीजिए। फिलहाल आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आप कमेंट करके हमें अपने विषय भी पोस्ट कर सकते हैं। नमस्कार।